हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर यानी प्रश्न और उत्तर। तो प्रश्न संख्या 1 देख लीजिए, बोर्ड पर क्या लिखा है। कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। नंबर 1 बोल रहा है मैथेनेल। कहीं पर मैथेनेल लिखा होता है, कहीं पर मैथेनेल लिखा होता है, तो घबराइएगा मत। प्रोपाइन बोल रहा है, सी बोल रहा है पेंटेनॉन 3, ब्यूटेनॉन 2, डी बोल रहा है ब्यूटेनॉन 2। तो देखिए जब भी मैथेनॉल की बात करेगा तो उसका संरचनात्मक सूत्र होता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो एक इधर है एक इधर है 2 और 2 के साथ बॉन्डिंग कर रखी इधर तो 4। तो कार्बन की 4 संयोजकता बराबर होनी चाहिए, इसको दिमाग में डाल लीजिए। तो ये हो गया तुम्हारा मैथेनॉल। क्लियर हो गया। कहीं कहीं पर इसको मेथाल्डिहाइड ग्रुप बोलता है, ठीक है, तो ध्यान देना क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप का मेंबर है। तो मैंने जैसे ये एक कराया ना, तो आपको क्या करना है, एल्डिहाइड ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप को देखना है आज, और एल्डिहाइड ग्रुप के कम से कम 4-5 नामकरण अच्छे से पढ़ लेना है। ये थोड़ा खुद भी मेहनत करना भाई, तभी जाके हम लोग और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो प्रोपाइन की, ये बोला था ना दूसरा प्रोपाइन बताइए। तो प्रोपाइन का मतलब जब भी आइन आता है ना तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कार्बन है ना, यहाँ पर 1 2 3 और ये इधर ये तुम्हारे पास आ गया, एक इधर होगा 4। इस कार्बन की 4 संयुक्ता पूरी, ये कार्बन यहाँ पर है। तो ये देखिए 1 2 3, तो ये प्रोपाइन है, ये प्रोपाइन का संरचनात्मक सूत्र है। उसके बाद आता है पेंटेनॉन 3। पेंटेनॉन 3 की बात करते हैं, ये हो गया। अब पेंटेनॉन 3 में देखिए आपको पता है कि हम जब भी कोई भी क्रियात्मक समूह जहां जुड़ा होता है हम उधर से ही गिनती करते हैं। तो 1 2 3, तो ये 3 पे पड़ रहा है, इधर से भी 1 2 3, तो इधर से भी ये 3 पे पड़ रहा है। तो घबराइए मत, मैं इधर से अगर काउंट करता हूं, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 5, 5 पे तो पेंटेन बनता है, लेकिन यहाँ पर CO यानी कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो नॉन बनेगा। तो ये हो गया पेंटेनॉन, और किस पर जुड़ा है, 3 नंबर पर जुड़ा है, तो पेंटेनॉन 3 हो गया। दिमाग में डालना, 3 नंबर पर CO जुड़ा है, कीटोन ग्रुप है, जिसका अनुलग्न की अगर हम बात करेंगे तुम्हारे पास तो यहाँ पर नॉन बनेगा, ठीक है। यानी उसके बारे में हम देखो लास्ट में जो हम लगाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर कितना हो जाएगा, ये नॉन बनेगा, तो बना देगा पेंटेनॉन, और 3 पर ऑन जुड़ा है तो पेंटेनॉन 3 हो गया। ऐसे ही आपके पास ब्यूटेनॉन 2 है, तो ब्यूटेनॉन 2 का मतलब देखिए 1 2 3 4, 2 पे जुड़ा है कीटोन ग्रुप, तो कीटोन ग्रुप जब भी बनता है तो नॉन बनाता है, ब्यूटेन होगा तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा, तो 2 पे जुड़ा है तो ब्यूटेनॉन 2 हो जाएगा। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं है। जो क्रियात्मक समूह जहां जुड़ा है ना, पहले तो क्रियात्मक समूह के बारे में हमें पता होना चाहिए, फिर जहां जुड़ा है उसका नंबर हमें पता होना चाहिए, और गिनती किधर से करते हैं, जिधर से ये पास में पड़ता है, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 के बारे में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा ये सवाल है, IUPAC नेम पर है। जिन बच्चों को IUPAC नेम नहीं आता है उनको घबराना नहीं है, जितना समझ में आ रहा उतना समझो, बाकी मैं आगे आपके डाउट के लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी परीक्षा की तैयारी चल रही है तो थोड़ा सा अच्छे से रिविजन पर फोकस करना, ठीक है, और कुछ किताबों से भी पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जरा, बोल रहा है प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम को तो देखो भैया आपको बहुत अच्छा सीखना पड़ेगा। इसमें कह रहा है नियोपेंटेन, बहुत सारे बच्चे सोचते हो नियोपेंटेन, अरे यार पेंटेन 5 कार्बन तो होने चाहिए। अब कभी कभी देखा होगा तुमने कि कभी कभी उसके मतलब सूत्र, आणविक सूत्र तो समान होता है, इसकी संरचनाएं अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो आणविक सूत्र समान है, संरचनाएं अलग अलग हो गई है, तो ये कह रहा है नियोपेंटेन, ठीक है। तो 5 तो होना चाहिए और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो 5 है, 1 2 3 4 5 है, लेकिन हमने इसमें सीरीज में नहीं जोड़ा है, इसको थोड़ा IUPAC में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है, अगर मैं कहीं से भी काउंटिंग करूंगा, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ 1 2 3, तो आपके पास यहाँ पर कंडीशंस आता है कि 1 2 3 है, तो 2 पे ऊपर भी मिथाइल है नीचे भी मिथाइल है, तो यहाँ लिख दिया 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन जो होता है इसी को हम नियोपेंटेन के नाम से भी जानते हैं, इसको दिमाग में डालना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पेंटेन चढ़ा दिया है और यहाँ पर IUPAC नेम में प्रोपेन आ रहा है, तो थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, पढ़ लेना, थोड़ा डीपली पढ़ लेना, ठीक है।
दूसरा बोल रहा है द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल, यानी द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल में आपके पास कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बोला था जब भी आईयूपीएसी नाम की बात चलती है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखो, क्रियात्मक ग्रुप अगर जुड़ा है तो देखो कहां से पास पड़ेगा, तो देखो कहां से पास पड़ रहा है, यहां से 1 2 3 4, ठीक है। तो बोल रहा है द्वितीयक ब्यूटिल, ब्यूटिल का मतलब ब्यूटेन का ही भाई है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है हमारे पास, भाई बना लो या बहन बना लो, मर्जी है आपकी। तो 2 पे अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो 2 पे, तो 4 है तो 4 पे ब्यूटेन बनेगा, तो ब्यूटेन टू ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल को ही हम पढ़ते हैं द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल। कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेगी भाई, देखो कार्बनिक जो रसायन है ना इसमें आपको याद ज्यादा करना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज को, ऐसी बायोलॉजी में कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद चलता है कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब कह रहे ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल में भी देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं कहीं से भी लेता हूँ इधर से तो ये हो जाएगा 1 2, तो 2 पे ऊपर भी क्लोरीन है, नीचे भी Cl है और बगल में भी Cl है, तो 3 बार है 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनोइक अम्ल, और इसी को बोला जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। बड़े अच्छे से समझिएगा भाई, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग ज़्यादा खराब नहीं करना है, बस अच्छे से आपको एक बार समझ में आ गया तो बार 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 रिवीजन करके और अच्छा समझना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 के बारे में। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, वैसे तो मैं सारे क्वेश्चन छठे हुए करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है ये, ठीक है। और आपको इसी से मिलते जुलते 2-4 सवाल और लगाने हैं, प्रश्न उत्तरों को ध्यान से याद करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें क्या है, लॉजिक समझो, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो एस्टरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, कह रहा है कि जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक अल्कोहल से क्रिया से एस्टर का बनना एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाता है या कहलाती है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है और अल्कोहल के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास बनता है, क्या बनता है, एस्टर बनता है, इसको हम बोलते हैं एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए ये एथेनोइक अम्ल है, ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, एथेनॉल से, यानी ये अल्कोहल है। देखो ये केवल रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पर जल का अणु बाहर निकालना था, ये जल का अणु बाहर निकालना था, इसलिए यहाँ पर ये सब चीजें चला है, यहाँ पर ये बाहर निकल गया, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वही हुआ है, देखो जुड़ गया यहाँ पर, और जल का अणु बाहर निकला, इसलिए ऐसा लिखा है, वरना इसको तरीके से लिखने के लिए यही होता है CH3 CH2, कितना हो गया, ये हो गया, और OH, तो ये हो गया आपके पास एथेनॉल, क्योंकि 2 है एथेन बनेगा तो ये एथेनॉल बना देगा, तो घबराना नहीं है, बस इसको आगे पीछे लिख दिया है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या बना दिया, CH3COO CH2 CH3, जिसको एथिल एथेनोएट बोलते हैं, और एथिल एथेनोएट क्या बोला जाता है, एस्टर नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी कभी परीक्षा में ये सवाल देगा, यहाँ पर डैश कर देगा और ये दे देगा, पूछेगा आंसर, यहाँ बताओ क्या आएगा। तो ये रिएक्शन जो भी अभिक्रिया आप करते हो ना मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से बार बार करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, जब भी समय मिले देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है, तब जाकर के आप रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से समझ पाएंगे, और इस प्रकार IUPAC नेम पर बेस्ड सिचुएशन भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो एस्टरीकरण में बहुत सिंपल था कि जब उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करा दी जाती है, किसी अल्कोहल से करा दी जाती है, तो एस्टर बन जाता है, जिसको एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। घबराओ मत भाई, पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए एक और आपके पास आखिरी सवाल है, और कितना अच्छा सवाल ये भी है, और ज़्यादा पूछता है ये सवाल, मतलब अक्सर ही पेपरों में पूछता है इस वाले सवाल को, कहता है एलिफेटिक तथा एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, अंतर लिखिए। देखो भाई जो एलिफेटिक होते हैं ना और जो एरोमेटिक होते हैं, तो एरोमेटिक जितने भी यौगिक होंगे सब बंद चक्र में होंगे, ये ध्यान रखना, ध्यान रखना इस चीज को। और असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त का मतलब इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो एलिफेटिक है ना आपके पास, ये जो बोला एलिफेटिक, इसमें क्या होता है, श्रृंखला होगा या फिर शाखा होगा, कार्बन जो होगा या श्रृंखला में होगा या शाखा में होगा, ये भी संतृप्त और असंतृप्त दोनों हो सकते हैं, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो देखो एलिफेटिक में क्या बोल रहा है, कह रहा है इन यौगिकों के अणुओं में कार्बन परमाणु की खुली श्रृंखला होती है, खुली श्रृंखला होती है। कार्बन की श्रृंखला सीधी या शाखित श्रृंखला हो सकती है। तो देखो CH3 CH2 CH3 ये N ब्यूटेन, मतलब
कुछ भी हो सकता है आपके पास। एन ब्यूटेन का मतलब हो गया, इसमें एक और लिख दो, CH3 हो गया ना तुम्हारे पास, इसको हो गया CH2 कर दो और यहाँ पर CH3 लिख दो, ठीक है। तो ये ब्यूटेन बन गया ना, 1 2 3 4, तो ये एन ब्यूटेन हो गया। मतलब बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, आगे तक। और ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ब्यूट 2 इन हो गया। तो देखो 2 पे डबल बॉन्ड है तो इन लगता है डबल बॉन्ड पे, तो ब्यूटीन होता है, तो ब्यूट 2 इन हो गया। और ऐसे ये देखो, ये सीधी श्रृंखला, ये भी सीधी है और ये वाली भी सीधी है। जो ये वाली श्रृंखला ये भी सीधी है और ये वाली भी सीधी है। शाखित श्रृंखला में क्या है, देखो शाखा में होगा, देखो ये शाखा में जुड़ा है, ये सीधी श्रृंखला है, शाखित श्रृंखला है। लेकिन एरोमेटिक में ऐसा नहीं होता, कह रहा है इनमें कार्बन परमाणुओं की चक्रीय या बंद श्रृंखला होती है। इन यौगिकों में सुगंध होता है, जो भी इसके यौगिक बनाएंगे ना कंपाउंड, तो एरोमेटिक यानी उसमें सुगंध वाले होंगे। एरोमेटिक शब्द एरोमा से लिया गया, एरोमा का मतलब होता है सुगंध, ध्यान रखना। तो ये देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर देखो, टॉलुइन की देख लीजिए, नाइट्रोबेंजीन की देख लीजिए। तो इस प्रकार के जितने यौगिक होंगे सब एरोमेटिक होंगे, और इस टाइप का जो भी आप पढ़ोगे सब एलिफेटिक में पढ़ोगे। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको और भी आगे चल के कुछ वीडियोस मिल जाए। बेल आइकन को दबा लीजिएगा, घंटी का निशान होगा ना, उसे दबाएंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो हमको जरूर कमेंट करिए, जरूर पूछिए। तो चलिए फिर हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।